देखो, सुनीता ने 20 मीटर की दर से 3/1/2 मीटर लेस खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा? लेस खरीदा। लेस मतलब जो धागा होता है, जैसे जूतों के लेस होते हैं, ठीक है, वो खरीदा। 3/1/2, 1/2 होता है आधा, तो 3/1/2 मतलब 3.5, 3.5 मीटर। बात समझ में आई? 3/1/2 मतलब 3 तो पूरा हो गया, 1/2 आधा हो गया, तो 3.5 हो गया, ये 3.5 हो गया। 3.5 मीटर उसने लेस खरीदा 20 रुपये प्रति मीटर की दर से। मतलब 3.5 मीटर के उसने कितने पैसे दिए होंगे अगर लगाएंगे तो 20 का गुणा कर देंगे 3.5 में, तो कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70। ठीक है, और जीरो को जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव आएगा, तो 70 रुपये की दर से खरीदा। 70 रुपये दिए उसने दुकानदार को, यही तो होगा। 3.5 में 20 से गुणा करो तो कितना आएगा रे? तो शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, यहाँ एक स्थान छोड़ेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 0.07 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, तो 70 आ जाएंगे। चलो इस पे बाद में करते हैं, पहले क्या करें। सुनीता ने 20 मीटर की दर से 3.5 मीटर लेस खरीदा। फिर उसने 1/3/4 मीटर लेस अपनी नई ड्रेस में लगा दिया। ठीक है, उसने 1/3 मीटर 1/3/4 मीटर लेस अपनी नई ड्रेस में लगाकर शेष लेस उसने दुकानदार को वापस कर दिया। जो बच गया उसको दुकानदार को वापस कर दिया था। ठीक है, अच्छा, तो दुकानदार द्वारा सुनीता को वापस की गई धनराशि क्या होगी? यानी दुकानदार उसको कितना रिटर्न करेगा, कितने पैसे वापस करेगा ना वापस, क्योंकि उसने तो आधा लौटा दिया है। ठीक है, कुछ उसने लौटा दिया है। ठीक है, तो कुल लेस खरीदा उसने, पहले लिखेंगे हम कुल लेस, ये हम रफ में कर रहे हैं। ठीक है, कुल लेस कितना खरीदा? टोटल लेस कर देंगे, चाहे टोटल लेस खरीदा 3/1/2 मीटर। इसको करेंगे हम 3.5 मीटर। इसको करने का तरीका एक दूसरा भी होता है कि इन दोनों के बीच गुणा हो जाता है, 3 2 3 6, और इसमें एक जुड़ जाता है, 7/2 हो गए। 7/2 हो गए, यानी 7 में हम 2 का भाग देंगे, 7 में हम 2 का भाग देंगे यानी 7 का आधा हो जाएगा, तो 7 का आधा 3.5 ही तो होता है। 2 तिया 6, 1 बचा, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो 3.5 तो आए। समझ रहे आप? तो टोटल लेस उसने 3.5 मीटर खरीदा। अच्छा, उसके बाद उसने कितना यूज किया? यूज उसने कितना किया? यूज किया उसने 1/3/4 उसने अपनी नई ड्रेस में लगा दिया। तो 1/3/4 कैसे करेंगे? 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। 7/4 यानी 7 में 4 का भाग दो, कितना आएगा? 7 में 4 का भाग देंगे, 7 में 4 का भाग दो, तो 4 एकम 4, यहाँ बचा 3, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28, यहाँ बचा 2, अभी एक बार 10 लग गया था, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 4 पंजे 20। ठीक है, 1.75 मीटर हो गया वो। ठीक है, तो उसने यूज कितना किया था? यूज किया था इतना, 1/3/4, ये हो गया 4 एकम 4 3, 7/4। 7/4 यानी कितना? 1.75 मीटर उसने यूज कर दिया। ठीक है, तो शेष कितना बचा भाई? उसके पास इतना था, इतना उसने यूज कर दिया, तो इतना था, तो इतना कितना था? ये कितना था? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर उसके पास था और उसने यूज कर दिया 1.75 मीटर, ये वाला। ठीक है, यानी हम निकालेंगे शेष। शेष कितना बचा? तो शेष हम क्या करेंगे? इतना उसके पास था, इतना उसने यूज कर लिया, तो घटा देंगे। तो यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ दशमलव है, यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचा 4 में से 7 नहीं घटता, यहाँ से लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 7 घटाएंगे 7, यहाँ बचा 2 में से 1 घटाएंगे 1, दशमलव के नीचे आता है दशमलव घटाने में। ठीक है, तो 1.75 मीटर ही उसके पास बच गया।
ठीक है। 1.75 मीटर उसने यूज किया था, 1.75 मीटर उसके पास बच गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अब वो बोल रहा है उसने दुकानदार को शेषलेस दुकानदार को वापस कर दिया। देखो उसके पास था इतना, ठीक है, उसने जो है इतना यूज किया तो बचा इतना, इतना ही बचा था, इतने मीटर बच गया, 1.75 मीटर बच गया। तो उसने दुकानदार को कितना वापस किया, इतने ही तो वापस किया। तो उसने दुकानदार को वापस किया 1.75 मीटर लेस वापस किया। अब दुकानदार द्वारा सुनीता को वापस की गई धनराशि क्या होगी, तो क्या करेंगे बताओ। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा उसने, यानी 1.75 उसने यूज किया और इतना ही उसके पास बच गया था, ठीक है। तो 20 से गुणा कर देंगे, 20 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा, तो 20 से गुणा करेंगे इसको तो कितना होगा, 0 से गुणा करेंगे, 0 0 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 7 14 1 15, ये तो आपको आता है गुणा करना, ठीक है। 2 पंजे 10 और 2 14 1 15, 2 और 1 3, तो आया 0 0 5 और 3, तो ये दशमलव है, दशमलव के नीचे लगाएंगे दशमलव, तो क्या होगा 35.00 यानी 35। तो 35 रुपये दुकानदार ने उसको वापस कर दिए। 35 है कहीं ऑप्शन में, ये है। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, आ गई ना भाई। इतना उसने लेस लिया था, ये इतना मतलब 3.5 मीटर उसने लेस लिया, इतना उसने यूज कर दिया, इतना मतलब 1.75 यूज कर दिया। तो इतने में से इसको घटा देंगे, कितना बचा, इतना ही बच रहा है 1.75, इतना यूज किया इतना ही बच गया घटा के। अब उसने इतना वापस कर दिया दुकानदार को जो बच गया था, ठीक है। तो जो बच गया था दुकानदार उसी को तो पैसे देगा वापस। तो 20 रुपये प्रति मीटर की दर से उसने लेस खरीदा था, तो इसको 20 से गुणा कर देंगे तो आ गया 35 रुपये। तो 35 रुपये दुकानदार उसको वापस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बेटा प्रैक्टिस चाहिए होती है। इस तरह के सभी तरह के जो पढ़ाई में तो क्या होता है, हर भी कोई भी चीज़ हम करते हैं, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, जो भी होता है उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। दिमाग लगाना वहाँ पे कि क्या पूछ रहा है, इसको कैसे करना है, और ये सारा काम रफ में करना जो अभी हमने किया था, ठीक है। और तब लास्ट में ऑप्शन चुन के आपने उस पर टिक कर देना या गोला कर देंगे, जो भी वहाँ पे बताया गया होगा आपको। चलो।